हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गैंग्रीन के बारे में। यहाँ पे गैंग्रीन शब्द ग्रीक वर्ड से बिलोंग करता है, जिसका अंग्रेजी में मतलब प्यूट्रिफिकेशन कहते हैं। मतलब कि हमारी पेशियों में मम्मीफिकेशन डेवलप होता है, जिससे बॉडी की टिश्यू सड़ जाती है। यहाँ पे बॉडी टिश्यू की कुछ बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में होता है और उसका सही समय इलाज न किया जाए तो ये पूरे शरीर में फैल सकता है। ये टिश्यू डेथ सबसे ज्यादा हमारे पैर और पैरों के उंगलियों में और कुछ केस में हाथों में भी डेथ टिश्यू डेवलप होता है। यहाँ पे टिश्यू डेथ का कारण टिश्यू को लंबे समय तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने के कारण वहाँ पे यानी कि उस पर्टिकुलर पार्ट में साइनोसिस डेवलप होता है। यहाँ पे लंबे समय तक साइनोसिस के कारण गैंग्रीन डेवलप होता है, यानी कि गैंग्रीन का कारण लेक ब्लड सप्लाई और कुछ हद तक इन्फेक्शन भी होता है। ये बात हो गई गैंग्रीन के बारे में। अब हम बात करेंगे गैंग्रीन होने के साथ उस भाग में, उस पार्ट में आने वाले बदलाव के बारे में। जब कोई बॉडी पार्ट में गैंग्रीन होता है तो उस बॉडी पार्ट का स्किन कलर चेंज होता है। गैंग्रीन के दौरान स्किन कलर ब्लैक होता है और कई बार स्वेलिंग के साथ पेन भी डेवलप होता है। और में ब्लड सप्लाई की कमी के कारण बॉडी का उस पर्टिकुलर पार्ट में बॉडी के दूसरे पार्ट के मुकाबले ठंडा रहता है। फिलहाल हम गैंग्रीन का क्लासिफिकेशन करें तो ये 3 भाग में डिवाइड होता है: ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन की बात करें तो ये एक नॉन इन्फेक्टिव गैंग्रीन है। इस टाइप के गैंग्रीन होने का कारण पेशियों में ब्लड पहुंचाने वाली नलियों में ब्लॉकेज के कारण ड्राई गैंग्रीन डेवलप होता है। यहाँ पे ब्लड वेसल में ब्लॉकेज का कारण ब्लड क्लोटिंग या तो फिर ब्लड वेसल्स में ज्यादा कोलेस्टेरोल डिपोजिट के कारण सीवियर अर्थेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होता है, जिसके कारण पेशियों में ब्लड सप्लाई कम होता है और उससे ड्राई गैंग्रीन डेवलप होता है। ये बात हो गई ड्राई गैंग्रीन के बारे में। अब हम बात करेंगे वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन की बात करें तो ये ज्यादातर सेप्टिक कंडीशन में होता है, यानी कि ब्लड में बेसिलस फूसिफॉर्म जैसे बैक्टीरियल इंफेक्शन के कारण वेट गैंग्रीन डेवलप होता है, जिसके कारण टिश्यू में स्वेलिंग और बदबू भी आती है। और समय से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया ब्लड में टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण उसके आसपास के ऑर्गन को डैमेज होता है। देखने जाए तो वेट गैंग्रीन ड्राई गैंग्रीन के मुकाबले ज्यादा घातक है, क्योंकि वेट गैंग्रीन ज्यादा तेजी से बॉडी में स्प्रेड करता है। ये बात हो गई वेट गैंग्रीन की। अब हम बात करेंगे गैस गैंग्रीन के। गैस गैंग्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको नाम से ही अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पे कोई गैस का प्रोडक्शन होता होगा। जब कोई बंदे में क्लोस्ट्रीडियम और फ्रिंजेंट नामक बैक्टीरिया से जब इंफेक्शन होता है तो उस कारण से बॉडी टिश्यू में गैस बनता है और साथ ये टिश्यू को डैमेज करता है। इसीलिए गैस गैंग्रीन को ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलने वाला और ज्यादा घातक माना जाता है। यहाँ पे बैक्टीरिया के द्वारा जो गैस बनता है उसमें से 74.6% नाइट्रोजन, 16% ऑक्सीजन, 5.9% हाइड्रोजन और 3.5% CO2 प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे सिम्टोमेटोलॉजी ट्रीटमेंट की जाती है और पेशेंट की कंडीशन के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक, पेन किलर और सर्जरी परफॉर्म किया जाता है। ये होगा मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार ट्रीटमेंट, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत ही अनसक्सेसफुल है। और दूसरे ट्रीटमेंट की बात करूँ तो गेंदे का फूल को देसी गाय के मूत्र के साथ पीसकर उसका पेस्ट बना के वो पेस्ट जहाँ गैंग्रीन हुआ है वहाँ लगाने से गैंग्रीन को ट्रीट किया जा सकता है।